और फिर दोस्तों क्या हाल चाल है। तो आजकल कई दोस्तों को एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो ये कि स्प्लिट एसी के अंदर आधे में ठंडी हवा आ रही है, इंडोर यूनिट के अंदर आधे में ठंडी हवा आ रही है और आधे में ठंडी हवा नहीं आ रही है, मतलब कि गर्म हवा आ रही है। तो काफी सारे दोस्तों ने मुझसे यह सवाल पूछा कि इसका क्या कारण है। कई दोस्तों ने यह भी बोला कि हमने तो उसकी सर्विसिंग भी कर ली, उसकी गैस भी बराबर है, सारी चीजें हमने चेक कर ली, ब्लोअर मोटर भी उसका साफ है और ब्लोअर मोटर का जो घूमने की स्पीड है वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि आधे में बहुत ज्यादा ठंडी हवा आ रही है और आधे में ठंडी हवा नहीं आ रही है, या गर्म हवा आ रही है, या थोड़ी बहुत ठंडी हवा आ रही है। तो इस समस्या का क्या समाधान है और ये किस वजह से होता है, तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। बिना स्किप करे इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे काफी सारे दोस्तों को ये समस्या आ सकती है, तो उसका निवारण अभी ही इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ताकि आप अपने काम में ना फंसो। और यदि किसी के पास में एसी लगा हुआ है तो उन्हें भी ये समझ में आ जाएगा कि आखिर उनके एसी में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही। तो प्रैक्टिकल बताऊंगा, बिना स्किप करे देखिए। चलिए देखते हैं। जैसे कि काफी सारे दोस्तों ने बोला है कि इंडोर यूनिट के अंदर एसी में आधे में ठंडी हवा आ रही है और आधे में नहीं आ रही है। तो ये समस्या 2-3 कारणों की वजह से होती है, जैसे कि अगर एसी में गैस नहीं है या गैस कम है तब भी ये समस्या आती है, या पाइप कहीं से पिचक गया है इंडोर यूनिट का। कई बार होता है कि हम इंडोर यूनिट लगाते समय पाइप को बैंड करते हैं तो वहां पे कई बार पिचक जाता है, तो उसके वजह से भी ये समस्या आती है। और अगर एसी की सर्विसिंग नहीं करते हैं तो उसके वजह से भी समस्या आती है। अब काफी सारे दोस्तों का कहना है कि हमने सब कुछ चेक कर लिया फिर भी ये समस्या आ रही है। तो देखिए, अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया, सर्विस भी कर ली, धुलाई कर ली, जेट सर्विस कर ली, तो इसका एक ही कारण है कि आपने एसी की जो सर्विस करी है वो लगे लगाए एसी पे करी है, इस वजह से ये समस्या आ रही है। रुकिए, अभी सवाल पूछने से पहले वीडियो को पूरा देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि आजकल हम जेट पंप से एसी पे बैग लगा के सर्विसिंग करते हैं, तो वो सर्विसिंग तो होती तो ठीक ठाक है। कई बार उस स्थिति में इंडोर यूनिट के अंदर जहां पे ब्लोअर फैन लगा हुआ होता है उसके अंदर की तरफ से प्रॉपर तरीके से सर्विस नहीं हो पाती, मतलब कि क्लीन नहीं हो पाता है, उसकी धुलाई नहीं हो पाती है। हम जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल ऊपर की गंदगी तो साफ कर देता है, लेकिन कई बार वो अंदर की तरफ की गंदगी साफ नहीं कर पाता है। तो उसके वजह से कई बार कूलिंग कॉइल के ऊपर अंदर की तरफ से मैल रह जाता है, गंदगी रह जाती है। इस वजह से प्रॉपर तरीके से ब्लोअर एयर नहीं खींच पाता है और एक तरफ आपको ऐसा लगता है कि ठंडी हवा आ रही है और एक तरफ नहीं आ रही। और कई दोस्तों को ऐसा भी लगता है कि बीच में गर्म हवा आ रही है और दोनों तरफ ठंडी हवा आ रही है। तो ये महसूस करते हैं, इसी के पास में जब जाकर के हवा खाते हैं तब पता चलता है कि बीच में तो गर्म हवा आ रही है और दोनों तरफ ठंडी हवा आ रही है। तो उसका एक ही कारण है कि इंडोर यूनिट जो है प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं हुई है, वो क्लीन नहीं हुआ है। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि आप इंडोर यूनिट को अनइंस्टॉल करके नीचे उतारिए, सारे पार्ट को अलग अलग कीजिए, ब्लोअर फैन को भी अलग कीजिए, कूलिंग कॉइल को अलग कीजिए, सारी बॉडी को अलग अलग कीजिए, डिस्मेंटल कीजिए। उसके बाद में आप उसकी सारे कूलिंग कॉइल को सब तरफ से केमिकल डाल करके, कॉइल शाइन का एक केमिकल आता है जो कि एक एसिड की तरह ही होता है, उसे पानी में मिला करके अगर आप उसका स्प्रे करेंगे तो सारी गंदगी अंदर की तरफ से बाहर की तरफ से सारी गंदगी जल जाएगी। और बॉडी के ऊपर भी स्प्रे करेंगे तो प्लास्टिक की बॉडी है वो खराब नहीं होती है और उसकी गंदगी भी साफ हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो एसिड के जैसे काम करता है तो वो पूरी बॉडी को गला देगा या कूलिंग कॉइल को गला देगा या पिघला देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एसिड जो है वो सिर्फ गंदगी को जलाता है, डस्ट को जलाता है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जो कूलिंग कॉइल के अंदर जो पाइपों के जॉइंट होते हैं तो वहां पे क्या होता है, मसाला लगा हुआ होता है जिसे अपॉक्सी बोलते हैं। कई एसीओ में होता है, हर एसी में नहीं होता, तो वो कई बार अपॉक्सी को भी जला देता है, तो उसके वजह से लीकेज पैदा हो जाती है। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी तो मैंने आज तक जितनी भी सर्विस की है इसमें मुझे कभी भी कोई शिकायत नहीं आई है, जिससे रिलेटेड मैंने कई बार वीडियो भी बनाया है। बहुत पुराना वीडियो हो चुका है, 3 साल 4 साल पुराना, अगर आप चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उस तरह से अगर आप सर्विसिंग करेंगे एसी को उतार के, उसके बाद में आप उसे वापस इंस्टॉल करके गैस वैस चेक करके वैक्यूम वगैरह करके फिर उसके चालू करेंगे तो आपकी ये समस्या 101% सॉल्व हो जाएगी। फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आधे में ठंडी हवा आ रही है, आधे में गर्म हवा आ रही है, या बीच में गर्म हवा आ रही है, या दोनों तरफ ठंडी हवा आ रही है। ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जब आपके एसी में या किसी कस्टमर के एसी में एक तरफ ठंडी हवा एक तरफ गर्म हवा आ रही है, या कस्टमर बोल रहा है कि प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं कर रहा है, सारी चीजें परफेक्ट है, तो आपको ये चीज को अच्छे से देख लेना है। और कूलिंग कॉइल को अंदर की तरफ से अगर आपको देखना है कि वो प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको ब्लोअर फैन जो होता है उसे हटाना पड़ेगा, तब आपको वहां पे वो नजर आएगा। इसलिए हमें हर एक छोटी छोटी चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है एसी के मामले में, क्योंकि एसी ही ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं पे आदमी काम करते समय फंस जाता है। और मैं भी फंसता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं फंसता, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए काफी टाइम लग जाता है, काफी मेहनत लग जाती है, कई बार सोचना पड़ता है, अलग अलग तरीके से करके देखना पड़ता है, तब जाकर के वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो यही हम में से काफी सारे टेक्नीशियनों के साथ में होता है, चाहे वो टेक्नीशियन नया हो चाहे वो पुराना हो। आजकल ऐसे ऐसे मॉडल के एसी आते हैं जिन्हें समझने में भी काफी टाइम लग जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ जिन जिन दोस्तों ने ये सवाल पूछा था उनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम फेसबुक
फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी मदद मिल सके। और चैनल पर नया हो तो नीचे लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबाइए, जब भी नया वीडियो डालेंगे तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।